सवाल नंबर 4, 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखा खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 4, तो सबसे पहले 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त खींचेंगे। 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। पाँच सेंटीमीटर नाप लिए और एक प्यारा सा वृत्त खींच देंगे। खींच दिए। अब बोल रहा है कि ऐसी दो स्पर्श रेखा खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। इसकी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो लंब होती है तो यहाँ पे हम 90 डिग्री का कोण बना देंगे। लंब का मतलब 90 डिग्री। साठ 120, 60 का आधा, कितना हो गया? 90। अब यहाँ पे देखिए, जब हम दो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण, चार कोण बनेगा। तो चार कोण बनेगा तो मतलब क्या? चतुर्भुज बन जाएगा। तो चतुर्भुज के चारों कोण मिलकर कितना डिग्री? 360 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होता है। लंब का मतलब 90 डिग्री। यहाँ पे भी 90 डिग्री। तो 90 90 180। और बोलते हैं कि ऐसे खींचे जो 60 डिग्री के कोण पे झुकी हो। तो 90 90 180 प्लस 60, 8 6 14, 1 1 2 240। तो 360 में से 240 गया, 0 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 120। इसका मतलब केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनना चाहिए। केंद्र पर कितना डिग्री का? 120 डिग्री का। इसके लिए हम एक चाप ले लेंगे। एक चाप काटेंगे 60 डिग्री, दूसरी चाप काटेंगे 60 डिग्री। 60 60 120। तो ये कितना डिग्री कोण बन गया? 120 डिग्री का। और ये 90 डिग्री। और हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होते हैं। लंब का मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री कोण बनेगा। साठ 60 120 या 60 का आधा 30। केंद्र O मानकर 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त खींचे और AP और PB ऐसी दो स्पर्श रेखा खींचे जो 60 डिग्री के कोण पर झुकी है।